मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपने बानी और फाउंडर अल्ताफ़ हुसैन से लंदन की हाई कोर्ट में, जो लंदन में अल्ताफ़ हुसैन के कंट्रोल में तकरीबन 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी मालियत 10 मिलियन पाउंड बनती है, ये केस MQM पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर हैं अमीनुल हक और MQM पाकिस्तान के लीडर हैं, उन्होंने ये केस अल्ताफ़ हुसैन से जीत लिया है। MQM की हिस्ट्री और MQM पाकिस्तान और लंदन के हवाले से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, चूँकि जो अल्ताफ़ हुसैन के पास जो टोटल बरतानिया में इस वक्त जो एसेट्स हैं वो सिर्फ 10 मिलियन पाउंड की ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें वो घर भी शामिल है जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी रहनुमा इस वक्त क़याम पज़ीर हैं। जो लंदन हाई कोर्ट की बिजनेस एंड प्रॉपर्टीज़ कोर्ट है, उसके जो जज हैं मिस्टर जस्टिस क्लाइव जोन्स, उन्होंने अपनी जजमेंट में जो केस दायर किया था MQM पाकिस्तान ने, उसमें अपना फ़ैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे अहम जो कॉन्टेंशियस इशूज़ थे MQM पाकिस्तान और MQM लंदन के दरमियान, उनको उन्होंने वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दिया है। अल्ताफ़ हुसैन से इस हवाले से उनका ये मौक़िफ़ है कि वो जो लंदन हाई कोर्ट का जो फ़ैसला उसके हवाले से वो अपील करने जा रहे हैं और वो इस फ़ैसले को नहीं मानते। लेकिन फ़ैसले की तफसीलात ये हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने आज से तकरीबन 2 साल पहले जो सैयद अमीनुल हक फेडरल मिनिस्टर फॉर जो IT हैं, उन्होंने एक केस शुरू किया था, जिस केस में उन्होंने ये दावा किया था कि जो लंदन में 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी मालियत तकरीबन 10 मिलियन पाउंड बनती है, इंक्लूडिंग वो घर जिसमें अल्ताफ़ हुसैन रहते हैं, अमीनुल हक का ये दावा था कि ये प्रॉपर्टीज़ जो इसकी बेनिफिशरीज़ हैं वो MQM पाकिस्तान के कारकुन हैं, यानी ये कि ये प्रॉपर्टीज़ MQM पाकिस्तान की मलकियत है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त उन पर कब्ज़ा है, गैर कानूनी कब्ज़ा है, अल्ताफ़ हुसैन और उनके जो एसोसिएट्स हैं उनका ग्रुप है। दूसरी तरफ अल्ताफ़ हुसैन ने ये कहा था कि MQM पाकिस्तान जो एक्चुअल जो MQM है उसको हाईजैक कर दिया गया है, लिहाजा उस MQM पाकिस्तान है वो हाईजैक वर्जन है, असल MQM लंदन है। सो इसमें मुख्तलिफ जो मामलात हैं वो कोर्ट के सामने थे। कोर्ट ने ये फ़ैसला करना था कि एक्चुअल जो असल MQM है कौन सी वाली। अब जज ने ये फ़ैसला किया है कि जो MQM पाकिस्तान है वही असल MQM है और वही MQM है जिसके हवाले से कोर्ट ने अब ये फ़ैसला किया है कि लंदन की जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी मलकियत, उसकी बेनिफिशरीज़ MQM पाकिस्तान है, ना कि MQM लंदन जो अल्ताफ़ हुसैन जिसको रन कर रहे हैं या जिसको वो जो उनके एसोसिएट्स जो एक पार्टी में जिसको MQM लंदन के हवाले से भी जाना जाता है। लेकिन इस फ़ैसले पर पहुँचने से पहले जो बुनियाद बनी है इस फ़ैसले की, वो जो जज के सामने 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे, 2015 का MQM का कॉन्स्टिट्यूशन और 2016 का कॉन्स्टिट्यूशन। जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन है उसका ये दावा था कि ये प्रॉपर्टीज़ अल्ताफ़ हुसैन की मलकियत है, इसलिए कि 2015 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अल्ताफ़ हुसैन को अल्टीमेट पावर्स देता है एज एन आइडियोलॉग एंड फाउंडर ऑफ द पार्टी। और ये कि अल्ताफ़ हुसैन इन प्रॉपर्टीज़ के फॉरएवर, ये कि ये प्रॉपर्टीज़ जो ट्रस्ट बने थे, 6 ट्रस्ट बने थे जिन ट्रस्ट के नाम पर ये प्रॉपर्टीज़ बनी है, ये कि वो सारे के सारे अल्ताफ़ हुसैन ने बनाए थे और ये अल्ताफ़ हुसैन की मलकियत है। MQM पाकिस्तान ने ये कहा था कि 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन कभी वो अप्लाई नहीं हुआ था, वो एनफोर्स नहीं हुआ था, इन एक्शन नहीं हुआ था। और ये कि जो 2016 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अल्ताफ़ हुसैन जो वो पार्टी के मेंबर ही नहीं रहे। और आपको याद होगा कि जो 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ़ हुसैन ने एक स्पीच की थी जिसके बाद उनके ऊपर पाबंदी लगी थी पाकिस्तान में, जिस पे कंटेंट जिसको एक जो मुतनाज़ा तकरीर के हवाले से जाना जाता है, उस तकरीर के अगले दिन अल्ताफ़ हुसैन ने यह ऐलान किया था कि वो MQM के मामलात से अपने आप को दस्तबरदार कर रहे हैं, वो MQM के मामलात से अलग हो रहे हैं। इस बात को बुनियाद बनाकर ये केस किया गया था कि अल्ताफ़ हुसैन ने ख़ुद MQM छोड़ी और जो 2016 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बाद उस 2016 के कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने रजिस्टर कराया था। और ये कि उस जो वो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अल्ताफ़ हुसैन चूँकि MQM का हिस्सा ही नहीं रहे, उनके जो कलीग्स हैं जो लंदन में उनके साथ रहते हैं और इन प्रॉपर्टीज़ में रहते हैं वो MQM पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे, लिहाजा जो असल MQM है वो MQM पाकिस्तान है। और ये कि जो लंदन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं 6 प्रॉपर्टीज़ वो MQM के जो ट्रस्ट है उन ट्रस्ट की मलकियत है। अब जज ने यह फ़ैसला दिया है कि जो उनके सामने एविडेंस आया वो एविडेंस ज़ाहिर करता है, ये जज का कहना है कि उस एविडेंस में ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है, 2-3 बातें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। एक तो ये कि MQM पाकिस्तान ही दरहकीकत असल MQM है, ना कि MQM लंदन जिसको ब्रेक अवे फैक्शन कहा जाता है। दूसरी तरफ जज ने यह भी कहा है कि जो 2016 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2016 के कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिड कॉन्स्टिट्यूशन मानते हुए
वो MQM पाकिस्तान यानी सैयद अमीनुल हक जो क्लेमेंट हैं उनकी हमायत में फ़ैसला दे रहे हैं। जज ने उसके साथ साथ ये भी कहा है कि उनके सामने जो एविडेंस रखा गया उसमें कहीं भी ये साबित नहीं होता कि जो 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके ऊपर अल्ताफ़ हुसैन रिलाई कर रहे थे और उनके साथ जो उनके दीगर कलीग्स थे वो जो रिलाई कर रहे थे, वो जज ने कहा कि उनके पास ऐसा एविडेंस नहीं आया जो साबित कर सके कि 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैलिड था। लिहाजा जज का ये कहना है कि उनके सामने एविडेंस की रोशनी में वो ये समझते हैं कि MQM पाकिस्तान जिस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने केस के लिए उन्होंने एडवांस किया वो वैलिड और एप्लीकेबल कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से ही जज ने ये कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन ने 23 अगस्त 2016 को अपने आप को पार्टी से निकाल दिया था। लिहाजा उनका पार्टी की न सिर्फ ये कि वो मेंबर नहीं है बल्कि पार्टी की जो प्रॉपर्टीज़ है इसके ऊपर भी उनका हक नहीं है। दूसरी तरफ अल्ताफ़ हुसैन ने कोर्ट को ये बताया था कि उनकी पार्टी को 22 अगस्त की स्पीच के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार और उनके जो दीगर जो साथी हैं उन्होंने हाईजैक कर दिया था। उसके साथ साथ उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि पाकिस्तान की कोर्ट अनकोर्ट बाज़ डार्क फोर्सेस हैं, उन डार्क फोर्सेस ने अल्ताफ़ हुसैन को जो डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर लोगों को उस हद तक मजबूर किया कि उनको अपने आप से डिसएसोशिएट करें। उसके साथ साथ उनका मौक़िफ़ ये था कि चूँकि वो आइडियोलॉग हैं, वो फाउंडर हैं MQM, उन्हीं के बारे में है जो उन्होंने कहा, कोर्ट को बताया कि वही MQM की आइडियोलॉजी है, वही MQM का नज़रिया है, वही MQM का सब कुछ है। लिहाजा MQM को उनसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। यही आर्गूमेंट वो है जो अल्ताफ़ हुसैन के जो ट्रस्टीज़ हैं, जो उनके साथ सैयद कासिम अली, मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी और सुफियान अहमद जो XMP हैं, उन्होंने भी कोर्ट को जो अपनी टेस्टिमनीज़ थी उसमें उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के मौक़िफ़ को फुली सपोर्ट किया। जबकि दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान के केस को सपोर्ट किया जो नदीम नुसरत जो अब MQM का हिस्सा नहीं रहे, उसके अलावा डॉक्टर फारूक सत्तार, वसीम अख्तर और ये सारे वो जो लोग हैं जो एक साथ आए और उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जो लंदन हाई कोर्ट में ट्रायल हुआ उसमें उन्होंने अपना वर्जन दिया, जिस वर्जन को अब ये कोर्ट अब एक्सेप्ट कर रही है कि डॉक्टर फारूक सत्तार के जो उस वक़्त के जो इक़दाम थे वो लीगल थे, और ये कि उन्होंने उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया वो जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर किया वो वैलिड कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अल्ताफ़ हुसैन का मौक़िफ़ था कि अमीनुल हक के पास ये इख्तियार है ही नहीं कि वो उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लें प्रॉपर्टीज़ की पोजेशन के लिए। जज ने यह भी कहा कि जो MQM का 2017 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 17 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक सैयद अमीनुल हक के पास ये इख्तियार था कि वो लंदन हाई कोर्ट में वो अपना केस एडवांस करते और कोर्ट ने उसको ओब्वियसली माना। उसके साथ साथ जो ये पूरा केस है ये बेस था जो मई 2012 में एक ट्रस्ट डीड साइन की थी, जो जिस ट्रस्ट डीड के ऊपर जो सिग्नेचर्स मौजूद हैं अल्ताफ़ हुसैन के, उस कासिम अली के, उस वक़्त जो मरहूम मोहम्मद अनवर के, तारिक मीर और जो दीगर लोग थे, वो जो ट्रस्ट डीड है ये इस पूरे केस की बुनियाद थी। उस ट्रस्ट डीड में अल्ताफ़ हुसैन ने जो उस वक़्त आज से तकरीबन 12-13 साल कबल मई 2012 में उस ट्रस्ट डीड में ये लिखा गया था कि ये लंदन की जितनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जा रही हैं इनकी जो ट्रू बेनिफिशरी होगी MQM। इसके अलावा उसमें कहीं पर ना सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन का बेनिफिशरीज़ में जिक्र है ना किसी और का। लिहाजा वो ट्रस्ट की वो जो डीड है ओरिजिनल, उस डीड को बुनियाद बनाकर कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है और उसमें उस ट्रस्ट की सबसे पहले कोर्ट ने डेफिनेशन ये की है कि जो MQM जिसको बेनिफिशरी लिखा गया है वो MQM पाकिस्तान है। लिहाजा अब कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है जस्टिस क्लाइव जोन्स ने कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी मलकियत सारी की सारी जो MQM पाकिस्तान की तरफ जाएगी। लेकिन ये केस यहीं पर ख़त्म नहीं होता। ये जो प्रॉपर्टीज़ का जो 10 मिलियन पाउंड्स का जो केस है इसका ये पहला जो ट्रायल है, अभी ये पहला हिस्सा उसका ट्रायल हुआ, उसके बाद कोर्ट का ये फ़ैसला आएगा। अब से चंद महीनों के बाद उसी लंदन हाई कोर्ट में इसी केस का दूसरा हिस्सा भी आना है जो सेकंड ट्रायल होगा। उस ट्रायल के दौरान कोर्ट ने ये डिटर्मिन करना है कि जो ट्रस्टीज़ थे उन ट्रस्टीज़ ने क्या अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही तरीके से निभाईं, क्या जो इन प्रॉपर्टीज़ से इनकम होती रही, क्या और इसके अलावा उनको जो बेचा गया, क्या जो ट्रस्टीज़ थे जिसमें अल्ताफ़ हुसैन और उनके साथी शामिल हैं, क्या उन्होंने उस पैसे को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया। अगराज़ व मकासद थे वेलफेयर ऑफ द MQM पीपल की, जो MQM के कारकुनान हैं उनकी बहबूद का ख्याल रखना। अब कोर्ट के सामने जो फ़ैसला ये है कि कोर्ट ने अब ये देखना है कि क्या वो सारे मामला ठीक तरीके से चले। अगर कोर्ट उस हवाले से फाइंड आउट करती है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुई तो जो ट्रस्टीज़ हैं जिन्होंने उस पैसे को इस्तेमाल किया उनके लिए इसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं।